ओके, अब देखो यहाँ पे अगर आपको रैशनल प्लस इररेशनल नंबर बोल दिया जाए, रैशनल प्लस इररेशनल नंबर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले लें 5 प्लस रूट 2, 5 प्लस रूट 2, तो देखो 5 और रूट टू क्या होता है 1.41 समथिंग होता है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करने जा रहे हैं तो 5.0 और 1.41, ठीक है, 0 डॉट डॉट डॉट, और ये 0 भी डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, ये 0 0 चलते जाएंगे। अगर मैं इनको ऐड करने जा रहा हूं तो देखो ये कुछ तो होगा, ठीक है, ये जो भी नंबर है 0 के साथ हो रहे हैं ना ऐड, तो ये वैसे ही डिजिट्स नीचे आ जाएंगी, ठीक है, एग्जैक्ट वैसे ही आ जाएंगी जैसे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, तो जो आंसर आ रहा है वो कैसा है 6.41 डॉट डॉट डॉट, यानी कि आंसर क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी कि जब आप एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। डेसिमल एक्सपेंशन जो आंसर का है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग और एक नॉन रिपीटिंग नंबर होगा, विच इज इन इटसेल्फ एन इररेशनल नंबर। आप कहोगे 5.5 लिया है, लो 5.2 ले लेते हैं, 5.2 ले लूंगा तो मैं क्या बन जाएगा 2.5 बन जाएगा, यहाँ पे 2.5 बन जाएगा, तो ये 549 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो उस समय आंसर क्या आएगा 3.91 डॉट डॉट समथिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो कभी भी आप दो मतलब एक रैशनल और एक इररेशनल नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है, रैशनल और एक इररेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर क्या रहने वाला है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि इररेशनल नंबर। अब आप कहोगे कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन भी तो दो टाइप का होता है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। हाँ बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपको चीजें पता है। देखो मैंने लिया 1.5 बार, 1.5 बार प्लस रूट 3, 1.5 बार प्लस रूट 3। अब मैंने इन दोनों को ऐड करना है। देखो रूट 3 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 1.73 कुछ समथिंग होता है, तो 1.73 डॉट 1.5 बार ना, तो 5555 एंड सो ऑन। कुछ हो रहा होगा ऐड करके जो हमें नहीं पता, ठीक है, ये टेक्निकली हमारा करना सही नहीं है बट समझाने के लिए करा रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो 5 प्लस 3 8, यहाँ पे भी कुछ बना होगा, 5 प्लस 3 8, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, तो 3.28 डॉट 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 डॉट। अभी देखो यहाँ पे तो रिपीटिंग डिजिट्स था ना, लेकिन यहाँ पे तो इनफाइनाइट नॉन रेकरिंग डिजिट्स हैं, यानी कि नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं, तो कुछ तो आंसर आ रहा होगा, हर बार कुछ ना कुछ आ रहा होगा। तो आंसर जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा आंसर का वो कैसा होगा 3.28 डॉट 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 कुछ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो उस केस में भी, ठीक है, उस केस में भी क्या आने वाला आंसर इररेशनल नंबर ही आएगा। तो कभी भी आप रैशनल और इररेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा इररेशनल नंबर आएगा। ओके, सेम लॉजिक से ज्यादा अब आप सोचना शुरू कर दो डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म्स में, ठीक है। तो अगर मैं किन्हीं दो मतलब किसी एक रैशनल और इररेशनल नंबर को डिवाइड कर दूं, रैशनल और इररेशनल नंबर को डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या आंसर है। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, रैशनल में मैं ले लेता हूँ 1.5 और इधर ले लेता हूँ रूट 2, क्या ले लेता हूँ रूट 2, तो ये रूट 2 अप्रोक्सीमेटली 1.41 होता है। तो जब आप 1.41 डॉट डॉट डॉट, वैसे डिवाइड करने कोई मतलब नहीं बनता है, 1.5 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे मतलब आंसर जो आने वाला है ना, जो क्वोशिएंट आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा एक पॉइंट पे लाके डेसिमल लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, राइट। तो आंसर जो आने वाला है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और क्या आएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। यानी कि किन्हीं भी दो रैशनल और इररेशनल नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट बनेगा ना, जो क्वोशिएंट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। समझ में आ गई बात, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बनेगा। ओके, अब देखिए रैशनल इररेशनल को, अब देखो मैं इररेशनल ऊपर लिखता नीचे लिखता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर का जो लॉजिक है दैट इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है। अच्छा, अगर आप कभी एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि रूट 2 और 1.5, रूट 2 और 1.5 ले लो या 3 ले लो, रूट 2 और 3 को आपने मल्टीप्लाई करा, रूट 2 और 3 को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो रूट 2 किस टाइप का नंबर है 1.41 समथिंग टाइप का नंबर है, 1.41 डॉट डॉट कुछ, ठीक है। आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे करा 3 से। तो जो आंसर आने वाला है, जो आंसर आने वाला है उसके जो डिजिट्स आने वाले हैं ना वो भी क्या आने वाले हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आएंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा एक इररेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है।
तो रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल इज आल्सो अ इरेशनल नंबर। ओके, अब देखो मैंने रैशनल लिखा है ना, तो समझ जाना ये एप्लीकेबल इंटीजर के लिए भी है, होल के लिए भी है, नेचुरल के लिए भी है, इसलिए मैं रैशनल की बात कर रहा हूं। ओके, अच्छा बस कुछ जगह पे कॉमन सेंस लगा लेना अपना। अगर रैशनल नंबर जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो हो गया अगर, तो वहां पे तो फिर इरेशनल नहीं बनेगा ना। ठीक है, ये स्पेशल केस हो जाते हैं। ठीक है, दीज आर दी स्पेशल केसेस। नेगेटिव भी होगा तब भी आंसर नेगेटिव में इस टाइप का आएगा। ठीक है, स्पेशल केसेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर रैशनल नंबर जीरो हो गया तो दैट इज अ स्पेशल केस। स्पेशल केस आप मान लीजिए इसे। ठीक है, स्पेशल केस, कॉर्नर केस बोल लो। ठीक है, समझ में आ गया, स्पेशल केस या कॉर्नर केस। तो इस सिचुएशन में तो खैर इरेशनल नहीं, रैशनल ही होगा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करके आंसर इज गोइंग टू बी जीरो। समझ में आया? ओके, अब आपको कुछ एग्जांपल्स में बता देता हूं, आप करिए, आप बताइए कि ये रैशनल है, इरेशनल है, क्या है। ठीक है, ऐसे ये है 2 + 1.5 बार 1/2 + √2 5 - 55.5 बार 6 + 2√3 8 + 2√6 -8 - √5 -√2 -√3 5 - 4√5। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये नंबर किस किस कैटेगरी में आएंगे। तो देखो 2 + 1.5 बार, 2 + 1.5 बार, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो दो रैशनल नंबर्स का सम हमेशा एक रैशनल नंबर ही होता है। दूसरा तरीका देखो, आप ऐड अगर करना चाहो तो 2.0 एंड 1.555 एंड सो ऑन। तो जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, 55555, क्योंकि जीरो है ना ऊपर और सब जगह नीचे 5 है। ऊपर जीरो, सब जगह नीचे 5, तो 0 + 5 0 + 5 5555। ठीक है, 3, तो आंसर क्या आने वाला है 3.5 बार। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इस टाइप के नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल। दूसरा तरीका ये है, बट आप डायरेक्टली भी देख के रैशनल प्लस रैशनल इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्या है रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल प्लस इरेशनल, अब डेसिमल एक्सपेंशन से ही हम देखेंगे। इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जब आप एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग से ऐड करेंगे तो आंसर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एग्जांपल करा चुका हूं पहले। ठीक है, वापस देख लेना नहीं आ रहा तो। एक टर्मिनेटिंग या बोल सकते हो एक इंटीजर को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक रैशनल नंबर से, ये भी रैशनल है, देखो इंटीजर रैशनल ही होता है, तो रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल क्या होगा, हमेशा एक रैशनल नंबर ही होगा। जो आंसर आने वाला है ना, जो आंसर आएगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट आंसर क्या आएगा इसका, देखो -50.5 बार, -50.5 बार। ओके, अच्छा यहां देखिए, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर को आप इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक इर्रेशनल ही आएगा, क्योंकि जो डेसिमल एक्सपेंशन है इस प्रोडक्ट का दैट इज गोइंग टू बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जब आप एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आता है, इर्रेशनल नंबर आता है। ठीक है, सेम इधर जब आप एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि अब डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म्स में सोचो, आप डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म्स में सोचो। अगर किसी को डाउट है, आपको डाउट लग रहा है, तो आप एक इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो जरा। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना 7-8 डिजिट तक, और आंसर को थोड़ा जनरलाइज करना डिजिट्स में, डेसिमल एक्सपेंशन के राइट में थोड़ा जनरलाइज कर लेना। ठीक है, सब पे -√2 और ये √3, तो इर्रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। ओके, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर इज इर्रेशनल नंबर। समझ में आ गया? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, चीजों को विजुअलाइज करना। देखो अगर अभी नहीं आया समझ में, बिल्कुल अंडरस्टूड है, एक पहली बार में नहीं आएगा, नए तरीके से है, तो आप कोशिश करिएगा कि इसको एक बार और देख लीजिए। ठीक है, आपके बहुत काम आने वाला है। ओके, चलिए।